का होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया और मेरे साथ जुड़ गए हैं जो आज हरियाणा के युवाओं की धड़कन बने हुए हैं और इस चुनाव की भी धड़कन बने हुए हैं। और लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि आने वाले समय के ये भावी मुख्यमंत्री हैं। हम इनसे जानेंगे कि इतनी सारी उम्मीदें एक बाई इलेक्शन के अंदर लोग इनसे क्यों पाले हुए हैं और इस इलेक्शन का क्या रिजल्ट रहने वाला है, ये सारी चीज़ें विस्तार से जानेंगे। और जो कि एक बात ये भी है कि मौजूदा सरकार और फिर भी लोगों की भावना कुछ और है। राम राम जी। राम राम भाई, स्वागत है हमारे चैनल पे। धन्यवाद आपका। हम आपसे ये जानना चाहते हैं दीपेंद्र जी कि मौजूदा सरकार होते हुए भी, जो कि सरकार के पास एक बहुत बड़ा तंत्र होता है, मशीनरी होती ये है, जो सरकार रही है, ये भाजपा जजपा की, और ये जो खट्टर सरकार, इस सरकार को 8 साढ़े 8 साल हो लिए। जो इन्होंने करना था लोगों ने देख लिया, इन्होंने कुछ किया ही नहीं। 8.5 साल में हरियाणा को विकास की पटरी से उतारने वाली सरकार है। हरियाणा की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई। आज देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी, सबसे ज़्यादा महंगाई, सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार कहीं है तो हरियाणा के अंदर है। स्थिति हरियाणा की आज जो प्रदेश विकास के मामले में देश में सबसे आगे जाना जाता था, आप किसी गांव में जाके देखो, किसी शहर में जाके देखो, क्या स्थिति है। आज हरियाणा का हर वर्ग दुखी है। किसान से लेके स्कूल के बच्चों तक धरना देने पड़े लोगों को अपने हकों के लिए। ऐसी सरकार, अहंकारी, असंवेदनशील सरकार। लोग इस सरकार को बदलना चाहते हैं। लोगों ने बहुत देख लिया इस सरकार की कार्यशैली को। अब बदलाव का समय है। बदलाव चाहते हैं और लोग आशा भरी नज़र से कांग्रेस पार्टी की तरफ, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व की तरफ देख रहे हैं। और हमें विश्वास है आदमपुर उस बदलाव की नींव ये चुनाव का नतीजा रख के जाएगा। जब आदमपुर की गिनती जिस दिन समाप्त होगी, इस खट्टर सरकार की उल्टी गिनती उसी दिन शुरू हो जाएगी। ये जो हल्का है ये कांग्रेस का हल्का रहा है या परिवार का हल्का रहा? एक परिवार कहता है ये हमारा हल्का, लेकिन आंकड़े बता रहे हैं कि ये कांग्रेस का हल्का है। देखिए, ये हल्का, कोई भी हल्का लोगों का होता है। लोगों का हल्का होता है। ये जो बात वो कहते हैं, कोई भी कहता है कि ये कोई गढ़ है, गढ़ लोगों का होता है। किसी नेता का तो घमंड होता है। जी। लोग, ये हल्का लोगों का है। छत्तीस आदमपुर की 36 बिरादरी लोगों का। अगर आप उनके अनुरूप काम करेंगे, उन तो उनका आशीर्वाद मिलेगा। आप अगर आपको उनकी परवाह ही नहीं। ऐसे जनप्रतिनिधि हमने नहीं देखे जैसे कुलदीप बिश्नोई साबित हुए। ना कभी विधानसभा में आवाज़ उठाते, ना कभी लोकसभा में बोले जब इनको मौका मिला था। एक बार भी रिकॉर्ड है, ना कभी वहाँ पे इनकी अटेंडेंस सबसे कम कम है पूरे हरियाणा के अंदर। और ना लोगों के सुख दुख में शामिल रहते, ना लोगों के विकास कार्य में शामिल रहते। ये तो अपनी स्वार्थ की राजनीति करते हैं। तो जनता इनकी स्वार्थ की राजनीति में कब तक साथ दे? अभी भी सबको पता है कि ये भाजपा में गए हैं, क्यों गए हैं। बड़े बड़े मुकदमे इनके पे चल रहे हैं। विदेशों में काले धन की संपत्ति के मुकदमे इन पे चल रहे हैं। मैं उसी चीज पे आना चाह रहा हूँ। एक विधायक थे, ये विधायिका से इस्तीफा देके अब दोबारा क्या बनना चाह रहे हैं? ये क्या बनना चाह रहे हैं हमें पता नहीं। विधायक नहीं, क्योंकि विधायक तो थे ये। विधायक तो थे और कांग्रेस पार्टी में इनका सम्मान था। कांग्रेस पार्टी में फिर भी ये प्रदेश स्तर पर इनकी कहीं ना कहीं जो प्रदेश के जो कांग्रेस पार्टी के जो सीनियर लीडर्स थे उनकी गिनती होती थी। पहले ये कहते थे मैं सीएम के लिए लड़ रहा हूँ, फिर कहते डिप्टी सीएम के लिए लड़ रहा हूँ। अब बीजेपी में तो सीएम भी है, डिप्टी सीएम भी है, सारे मंत्रिमंडल बटा हुआ है। अब ये कौन से पद के लिए लड़ने गए हैं वहाँ पे, समझ से परे की बात है। तो ये सबको पता है क्यों गए हैं। भाजपा में जो सांसद और विधायक जा रहे हैं, पूरे देश में बीजेपी कई एमपी एमएलए को तोड़ने का काम कर रही है। लेकिन वो 2 वजह से तोड़ रही है। एक तो या तो लोभ लालच में, जैसे महाराष्ट्र में अभी बात सामने आई, तरह तरह के आरोप लगे। लोभ लालच या डर दिखा के, केंद्रीय जांच एजेंसियों का डर दिखा के, भ्रष्टाचार के मुकदमों का डर पैदा करके कई विधायकों को देश में बीजेपी ने तोड़ने का। अब ये तो बताएंगे कि इनको लोभ लालच था किसी चीज का बीजेपी में, या कोई डर था कि मुकदमों का। लेकिन ये इनका जो भी था वो इनका व्यक्तिगत स्वार्थ था। आदमपुर की जनता का क्या लेना देना। जनता को बारी बारी उपचुनाव झेलने पड़ते हैं आदमपुर में। ये जनता, मैं समझता हूँ अब ये मौका नहीं चूकेगी। ऐसे जनप्रतिनिधि को जनता ने बहुत देख लिया। अब आने वाला भविष्य आदमपुर में जयप्रकाश जी का है, कांग्रेस पार्टी का है, और जनता यहाँ पे हमें आशीर्वाद देगी। हुड्डा साहब, यहाँ से जयप्रकाश की टिकट का चुनाव का कारण? सबसे मजबूत कैंडिडेट। हमने जो सारा सर्वे कराया, एक ही बात हमने कही थी कि जो जिताऊ जो उम्मीदवार होगा, क्योंकि ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव हरियाणा के भविष्य के लिए था।
और जो चुनाव जो कैंडिडेट लोगों के बीच में से जो जिताऊ के कैंडिडेट के का सर्वे आएगा तो वो उसी कैंडिडेट को टिकट दी जाएगी। हमने पूरा सर्वे कराया, उसमें यही बात आई कि जयप्रकाश जी यहाँ से विजयी उम्मीदवार है, तो इसीलिए। एक तरफ एक इतनी बड़ी पार्टी जिसकी केंद्र में भी सरकार है, जिसका इतना बड़ा तंत्र है, इतने बड़े बड़े नाम है, इतने बड़े बड़े चेहरे हैं, और एक तरफ दीपेंद्र और जयप्रकाश जी, भूपेंद्र हुड्डा जी, इस मुकाबले को आप कैसा देखते हैं? देखिए ये ऐसा नहीं होता। चुनाव में लोग होते हैं। मैं कहूँगा एक तरफ ऐसे ऐसे जनप्रतिनिधि जो अपनी व्यक्तिगत स्वार्थ की राजनीति कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जनता, आदमपुर की जनता। ये आदमपुर की 36 बिरादरी की जनता की के मान सम्मान की लड़ाई है, और जनता जीतेगी। एक चीज ये भी है, दीपेंद्र की तरफ पूरा हरियाणा बड़ी आशा की निगाहों से देख रहा है, और कहीं ये सुगबुगाहट भी है कि ये आने वाले समय के मुख्यमंत्री हैं। जो लोगों की इतनी बड़ी बड़ी उम्मीदें निगाहें हैं, क्या दीपेंद्र जी इसको एक बोझ के रूप में नहीं ले रहे? देखिए ये आज हमारी लड़ाई हरियाणा बचाने की लड़ाई है। आज हमारी लड़ाई ये ऐसी सरकार, जो खट्टर सरकार जिसने हरियाणा इतना नुकसान कर दिया, जो इतनी घमंडी सरकार, 750 किसानों की जान कुर्बान हो गई, ऐसी सरकार जिसमें स्कूल में बच्चों को आज अपने स्कूल को बंद होने से बचाने के लिए धरनों पे बैठना पड़ा हो। ऐसी सरकार से हरियाणा को बचाने के, हरियाणा के भविष्य को बचाने के की हमारी लड़ाई है। इससे आगे मैं नहीं सोचता। आप लोग अपना जो कहते हैं। साथियों, दीपेंद्र हुड्डा जी से हमने एक एक सीधा सवाल पूछा और इन्होंने भी घुमाकर जवाब नहीं दिया, सीधा जवाब दिया। बाकी आप इसका मतलब निकालिए। जय हिंद।